दावत दी है जो भी अपने पेपर देके फारिग हो। तो आइए हम इस वजह से बात करते हैं कि इसके बाद कैसे हैं, क्या तजुर्बात रहे। जी तो क्या हाल चाल है आपके? जी ठीक हो जी। पेपरों की सुनाए, पेपर कैसे हैं? अपनी तरफ से तो हर साल की तरह बिल्कुल ठीक जवाब लिख के आया हूँ। बस डिपेंड करता है कि चैप्टर कैसा मिलता है। अगर कोई दुखी सा सरू सा होगा ना तो काम खराब है। बस अल्लाह करे कि जॉली सा हो, कोई मिजाज सा, कोई लवर सा, फिर मजा आ जाएगा। नहीं, कुछ तो आइडिया होगा ना आप पेपर में क्या लिख के आए हैं। आइडिया क्या होना है, हर साल पूरे 5 सवाल लिख के आता हूँ, मैं भी फेल हो जाता हूँ। ओके, वो सवाल है पहले पेपर में लिख के आता। यही तो मसला है। वो सवाल तो लिख के आए तो पास होंगे ना। कोई 4 पढ़ नहीं हो, आपको पता हो कौन से सवाल हैं। हाँ, सारे यही कहते हैं पढ़ लो 4 पढ़ लेते तो आज फेल ना होते। असल में मसला ये है कि हमारा सिस्टम खराब है। हमें जो सवाल आने चाहिए ना वो फेसबुक से आने चाहिए, एमसीक्यू टाइप होने चाहिए। मेरा मतलब है कि फिल इन ब्लैंक्स चाहिए, लिखा हो तेरे आगे कल लगाओ, लिखा हो कौन है, नीचे ऑप्शन हो मस्त मस्त मत लगे बंदों से मस्त मस्त उठा कोई गालिब है। फिर नीचे लिखा हो माय नेम इज, आगे डैश हो, फिर आगे लिखा हो कहाँ, नीचे ऑप्शन हो मुन्नी या फिर शीला या फिर किंग। बंदा वहां से किंग उठा के निकाल रहा है। फिर आगे नीचे ऑप्शन हो के माँ का लाडला, आगे डैश हो, आगे लिखा हो गया। फिर नीचे ऑप्शन हो के स्कूल कॉलेज या विगड़। जाहिर है स्कूल कॉलेज तो जाएगा नहीं, विगड़ ही होगा। नहीं, अगर ऐसी सोच होगी ना आपकी फिर तो आप बात ही हैं इतना, आप निज़ाम से हट लें। निजाम से क्या नए साल मैंने क्वेश्चन पेपर में वही जवाब दिए थे जो सो है, लेकिन बस थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, इसमें मसला हो गया। क्या मसला हो गया पेपर में आपके? मसला ये हो गया कि 5 सालों में से जो है ना 1 सवाल नहीं, कोई बात नहीं, बाकी 4 तो नहीं है ना, पास हो जाएंगे आप। उन बाकी 4 में मसला है ना, बाकी 4 ये मसला है कि क्वेश्चन नंबर 5 जो है ना वो साफ कर देता ना, उसको एट टाइम में जो है ना वो एग्जामिनर हटा दिया। क्वेश्चन नंबर 3 को जाता नहीं था। क्वेश्चन नंबर 4 जो है ना वो चल रहा था, लेकिन टेंशन में भूल गया, वो भुला गया मैं। इसका मतलब सिर्फ एक ही सवाल किया आपने। हाँ बस वही गलत हो गया। बस अल्लाह करे कि बोर्ड के ऑफिस में बात लग जाए, इस तरह को सबको पास करा देते। बात हुआ है क्वेश्चन पेपर ये नहीं था कि आप पढ़ ही लेते। सोचता तो हर साल यही है कि पढ़ लूंगा, इस साल नोट उठा दूंगा, इतने फिर पेपर स्लिप आ जाते हैं, फिर गेस्ट बुक ढूंढने लग जाते हैं, गाइड ढूंढने लग जाते हैं। गाइड ढूंढते ढूंढते फिर अगले दिन पेपर होता है। पेपर वाले दिन फिर बंदा साथ वाले से ये कहता है कि यार हैंड से खाली बाकी मैं पूरी कर दूंगा। नहीं, अगर इतना ही बुरा हाल था तो आपको बाहर में कमर्शियल दिखाएंगे। हाँ होते हैं कुछ लोग जो घर में आके पेरेंट्स का कहते हैं कि इसको साइंस रखाओ, डॉक्टर बनाओ बच्चे को। आजम अंकल तो रोज आके कहते थे कि इसको डॉक्टर बनवाना है, साइंस रखाओ इसको। अब मैंने तो अब्बा जी को जो है ना वो 3 डेज मूवी देखी है आपने अमेरिकन वाली। हाँ जी, देखिए। वही वाली पर मैंने 3-4 बार दिखाई है, लेकिन अब्बा जी तो बस वैक्यूम क्लीनर वाले से बस देखते रहते हैं। अब्बा जी बाद में कहते हैं कि बेटा ये तो फिल्म है, इसे तेरा बंद करेगा। अब मुझे कराने तक क्यों, मैं साइंस पढ़ा रहे हैं आप मुझे नहीं कर रहे। नहीं, अब्बा जी ये लोग कुछ नहीं कहते आपको। बकायदा शिड्यूल होती है। मैं तो अब इतना आदी हो गया हूं कि जिस दिन रिजल्ट आता है ना तो अब्बा जी के कमरे में जाके कभी तो बार उल्टा लेट जाता हूं, बात है अब्बा जाएगा। नहीं, वैसे आपको सावधान है, आप अपनी मेहनत की, आपने हर मेहनत ज़ाया कर दी है। मेहनत क्या किया साधना ने, मतलब है कि अगर बच्चे को कुछ नहीं आता तो उसको समझाएं, समझाने की बजाय खड़ा कर देते हैं, खड़ा करके फिर बाहर निकाल देते हैं। फिर कहते हैं कि जब तक बीच ना हो तब तक वही रहना। अब उधर बंदे को समझाना चाहिए, उसको बाहर कर देना चाहिए। नहीं, 500 उंगलियां बराबर नहीं होती, कोई 100 में 1 हो जाता है, लेकिन टीचर बहुत अपना परफेक्ट देते हैं बच्चे को। जी जी परफेक्ट देते हैं, बहुत परफेक्ट देते हैं। इतना लोग डालते हैं, इतना लोग डालते हैं कि मैं क्लास में बैठा हुआ मैसेज कर रहा था आई लव यू स्वीटी, वो साढ़े इतनी जोर से कहा लुक एट मी, वो मैंने बुक लाट में वो वाला मैसेज अपने बड़े ताई को कर दिया। अब मेरे ताई की इतनी बड़ी ऊंचे हैं, वो 2 बैग में भर के जो है ना वो ले आए और उन्होंने मुझे मारना शुरू कर दिया। वो तो बचत होगी कि मेरे सारे दोस्तों ने कह दिया चचा स्वीटी चचा स्वीटी। फिर सारे चचा दोस्त जो है चचा से विदा हो चले गए, जिसकी वजह से बचत होगी, वरना मैं तो गया। नहीं, वैसे आपको ज़रा शर्मिंदगी नहीं हो रही इतने सुकून से बैठने में। 4 साल से फेल होते जा रहे हैं और अगला साल भी आप फेल
अभी पिछले पेपर में जो मम्मा कहती है कि तुम्हारे कजन की शादी है, अब उधर मैंने डांस कर रहा था, उस गाने में मैं एमी जुट गया। अब मैं उसके स्टेप याद करता एक हिस्ट्री याद करता। अब उसमें मैंने जब डांस किया तो फैमिली इतनी क्लैप की, मेरी खाला कहती है ये तो साइंस का स्टूडेंट लगता है, ये तो नर्गिस का स्टूडेंट लगता है। आपने अपने आप को जो डाल दिया स्टडीज से आपने बाकी सारी चीज़ों को प्रायोरिटी से स्टूडेंट की पहली प्रायोरिटी स्टडी होनी चाहिए। हाँ स्टडी होनी चाहिए, स्टडी होनी चाहिए। उस्ताद ही ऐसे हम कर रहे, मैंने तो उस्तादों पे एक नज़म भी लिखी है कि ये जो उस्ताद होते हैं इन पे एक मैंने नज़म लिखी है कि ज़मीनी आफ़तों में बड़े उस्ताद होते हैं, ज़मीनी आफ़तों में ये बड़े उस्ताद होते हैं, ये जो उस्ताद होते हैं बड़े उस्ताद होते हैं, बड़े जाली बड़े हंसमुख बड़े खुशमिजाज नजर आए, बड़े जाली बड़े हंसमुख बड़े खुशमिजाज नजर आए, मगर पेपर के दिन सड़क जल्लाद बन जाएं और जरा सी नकल पर आंखें निकाल कर दिखाते हैं, जरा सी नकल पर आंखें निकाल कर दिखाते हैं जैसे सारी दुनिया के गुनाह साड़ी खाते हैं। और ये जो उस्ताद होते हैं बड़े उस्ताद नहीं, अब आपको अपने किए गुजरा जिंदगी नहीं है, आपका रिजल्ट आने वाला है, आप दुआएं भी नहीं कर रहे और इतने कुछ मिजाज होकर बता रहे नहीं कि ऐसा कुछ गलत होगा। मैं इस बात पे वो गलत क्या है, कितने हैं शाह सवार मैदानों में, अब है लकी 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 भाई। ये सिर्फ एक क्या कहते हैं वो क्या था डेमो था, क्योंकि अभी ड्रामे पीछे रखे हुए हैं और इंशाल्लाह अच्छे अच्छे ड्रामे रखे हैं। एक ख्वाहिश है बस जमाने की, एक ख्वाहिश है बस जमाने की, तेरी आंखों में डूब जाने की। एक ख्वाहिश है बस ज़माने की, तेरी आंखों में डूब जाने की, और साथ जब तुम निभा नहीं सकते, साथ जब तुम निभा नहीं सकते, क्या जरूरत है दिल लगाने की। और साथ जब तुम निभा नहीं सकते, क्या जरूरत है दिल लगाने की, और तेरी हर चाल मैं समझता हूँ। ज़करिया साहब, तेरी हर चाल मैं समझता हूँ, तुझको आदत है दिल दुखाने की। कभी कभी जगाना पड़ता है ना, पता तो नींद आ जाती, इसलिए मैं जगा रहा था, कोई दोस्त सुन जाए। एक ख्वाहिश है बस ज़माने की। अच्छा, एक गवर्नमेंट सेटअप, गवर्नमेंट स्कूल का सेटअप कैसा होता है, क्या होता है, वहाँ होता क्या है। अगरचे हम भी गवर्नमेंट का हिस्सा है, लेकिन आइए आपको ड्रामे की सूरत में चंद किरदारों में दिखाते हैं एक खूबसूरत ड्रामा। असल क्या है, तो आपने उसी तरह खूबसूरत क्लैपिंग कर रही है, भरपूर क्लैपिंग के साथ। What's good up?
लाओ